नमस्कार दोस्तों, सबसे पहली खबर आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करने जा रही है अपने इनलैंड वाटरवेज को। इनलैंड वाटरवेज का मतलब होता है कि हम अपने देश के अंदर की नदियों को इस्तेमाल कर रहे हैं गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। इस प्लान के तहत गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रदान करने वाली है उन गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन पे जो कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, 12 रिवर्स पे होती है। इसके अंतर्गत 35% तक का डिस्काउंट हम ले सकते हैं इनवॉइस वैल्यू पर। इस स्कीम का मेन फोकस नेशनल वाटरवे 1 जो कि बनता है गंगा, भागीरथी और हुगली नदी से, और नेशनल वाटरवे 2 जो बनता है ब्रह्मपुत्र से, इन पर है। इन राउट्स पर फोकस करने से रोड और रेलवे ट्रांसपोर्ट का ट्रैफिक डीकंजेस्ट होगा। इनलैंड वाटरवेज यूज करना हमें काफी सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू रेलवेज एंड हाईवेज, पर इनकी लोडिंग और अनलोडिंग कॉस्ट का एक अलग ही झमेला जो कि अभी सॉर्ट करना बाकी है। गवर्नमेंट ने 15,200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर दी है टू बूस्ट कार्गो मूवमेंट ऑन इनलैंड वाटरवेज। तो दोस्तों आगे बढ़ते और बात करते हैं एक और बड़ी इन्वेस्टमेंट की जो गवर्नमेंट की डिफेंस मिनिस्ट्री ने करी है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन कर दी है 21,000 करोड़ रुपए की डील फॉर 230 सुखोई जेट इंजन। ये इंजन लोकली प्रोड्यूस करे जाएंगे अंडर अ लाइसेंस एग्रीमेंट विद अ हाई डिग्री ऑफ लोकलाइजेशन, जिससे कि वेंडर और सप्लायर दोनों को ही बेनिफिट होगा, और ये डेवलप किया जाएगा HAL द्वारा। इसी के साथ HAL भी एक एग्रीमेंट क्लोज करने वाला है अमेरिकन कंपनी के साथ, जिसके तहत उनको G414 जेट इंजन का टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर अदा कर दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिपेंडेंस डे पीएम मोदी की स्पीच के बारे में। तो इंडिपेंडेंस की स्पीच की कुछ हाइलाइट्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले पीएम मोदी ने स्ट्रेस किया इस बात पर कि हमें नेपोटिज्म से कॉम्बैट करने की जरूरत है इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम में। वह एम कर रहे हैं 1 लाख इंडिविजुअल्स को पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर लाने के लिए। ये किसी भी लेवल के हो सकते हैं, फ्रॉम ग्राम पंचायत तो लोकसभा। इसी के साथ पीएम मोदी ने हाईलाइट किया कि गवर्नमेंट का गोल है कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करे जिससे फॉरेन स्टूडेंट्स इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो। इसी के साथ उन्होंने अगले 5 साल में 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स की अनाउंसमेंट भी कर दी है। क्लाइमेट के ऊपर बात करते हुए इन्होंने बताया कि इंडिया एक अकेला G20 नेशन है जिसने अपने सारे क्लाइमेट टारगेट्स अहेड ऑफ शेड्यूल्स अचीव कर लिए हैं। इसी के साथ पीएम ने इंडियन प्रोफेशनल्स के भी गुहार लगाई है कि वो इंडियन गेमिंग मार्केट में इंडिया का नाम रोशन करें, कि 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है और एक भी ऐसी गेम नहीं है जो कि विश्व स्तरीय लेवल पर जानी जा सके। और इसी के साथ वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया फिर से प्रस्तुत किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि बार बार इलेक्शन होने से हमेशा कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहती है, तो इसलिए उन्होंने अर्ज किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन को और सपोर्ट किया जाए। और इसके बाद पीएम मोदी ने बात करी जस्टिस सिस्टम पे। उन्होंने बताया कि ऐसे 1500 आउटडेटेड कानून है जिनको एबॉलिश करने की हमें सबसे सख्त जरूरत है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमें न्याय की ज्यादा जरूरत है सजा देने से ज्यादा। और आखिरकार मोदी जी ने अर्ज किया इंडियन इंडस्ट्रीज को कि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर ध्यान दें और इंडियन स्टैंडर्ड को एक बेंचमार्क बना दे कि वही ग्लोबल स्टैंडर्ड बन जाए। तो इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर पे। तो ओला इलेक्ट्रिक ने बहुत सारे प्लान्स अपने अनाउंस कर दिए इंडिपेंडेंस डे के दिन। तो चलिए एक एक करके जानते हैं क्या है। तो ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी सबसे पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की रेंज लॉन्च कर दी है। बाइक का नाम रखा गया है रोडस्टर और इसकी प्राइस रेंज चालू होगी 75,000 से लेकर के 2.5 लाख रुपए तक। इस बाइक की लोअर एंड मॉडल्स की डिलीवरी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक होने लग जाएगी और प्रीमियम मॉडल अवेलेबल हो जाएगा अगले साल 2025 की दिवाली तक। इसी के साथ ओला कैब्स अब ओला कैब्स ना रहकर ओला कंज्यूमर बन चुका है। इन्होंने अपनी सर्विसेज में फुल्ली ऑटोमेटेड डार्क स्टोर्स भी इंक्लूड कर लिए हैं जो कि 7 से 10,000 ऑर्डर्स पर डे झेल सकते हैं। इसी के साथ कृत्रिम एआई जो कि एक सिस्टर फर्म है ओला इलेक्ट्रिक की, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि वो इन हाउस डिजाइन एआई चिप्स, नॉन एआई कंप्यूटिंग चिप्स और एज एआई चिप्स लॉन्च करने वाले हैं। इसके लिए ओला कोलैबोरेट कर रहा है लेनोवो और आर्म के साथ। इसी के साथ इन एआई चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए ताइवान और साउथ कोरिया की कंपनी से भी बातें चालू है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर पे और बात करते हैं गूगल पिक्सल के बारे में। तो आपको पता होगा कि गूगल पिक्सल लाइन लॉन्च हो चुका है और इसी के साथ गूगल ने अपने पिक्सल 8 सीरीज के सारे मॉडल्स में प्राइसेस कट अनाउंस कर दिए हैं। हर एक मॉडल के प्राइस कट आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। और अगर आप भी चाहते हैं अपना पिक्सल फोन इस वक्त लेना तो यही टाइम है लेने का। आप Amazon पर जाकर इसका प्राइस चेक कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो इसी के साथ दोस्तों खत्म होती है आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।